Hello everyone. चलिए we are back again with yet another lecture on management accounting. आप देख सकते हैं हम लोगों ने already lecture 1 upload कर दिया है and we have got a brilliant response for it. अब we are moving on to the next lecture, lecture number 2. Lecture number 2 is in relation to again हम वही chapter budget and budgetary control ही discuss कर रहे हैं, लेकिन आज हम discuss कर रहे हैं उसका second element, that is flexible budget. फ्लेक्सिबल बजट एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा एग्जामिनर का फ्रेंडली क्वेश्चन होता है, मतलब सबसे ज्यादा एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कैपेसिटी का सिंपल क्वेश्चन होता है। हमें चीजें बस प्रेजेंट करनी होती है इस बजट में और कुछ नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा पहले एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट का, और बिफोर वी मूव ऑन एक छोटा सा सिंपल अनाउंसमेंट। मेरी जो ये लेक्चर्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली बाय 26 April, या बाय 26 April आई विल बी ट्राइंग टू अपलोड ऑल द वीडियोज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट जो बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 2 एंड 4 के लिए यूजफुल है, दैट इज ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स and statistics for semester 2 and business mathematics for BCom honors semester 4. ये भी I will be trying to upload. इसके साथ साथ another subject जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई है, that is of cost accounting. तो ये वाले 3 सब्जेक्ट मेरा टारगेट रहेगा अभी इस मंथ में, अप्रैल मंथ में I will try and upload on YouTube. सिमिलर वे में सिमिलर पैटर्न पे हम डील करेंगे, जहाँ पर हम शिवदास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, क्या उसके पीछे लॉजिक है ये समझा पाऊँ। सर ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये केवल DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है? नहीं बेटा, जहाँ पे भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो वहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी रेलिवेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स सब जगह आती है यूज। उसके साथ साथ CA CS CMA उनमें भी काम आती है। तो अगर आप CA CS CMA स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 10 ईयर्स की क्वेश्चंस को चलो अवॉइड कर दूं एक बार को, लेकिन हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस जो बुक से डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जामिनेशन में कई बार आप पूछे हुए हैं और आए भी हुए हैं, राइट? तो ये चीजें आप वहाँ पे भी डिस्कशन में देख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक लेक्चर, मेरी लेक्चर जो है वो थोड़े से लंबे रहेंगे, से अबाउट 50-55 मिनट के रहेंगे। आप अगर साथ के साथ नोट कर रहे हैं रजिस्टर में तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर उसके बाद आप काम करें, राइट? तो आज का शुरुआत करते हैं जल्दी से। फ्लेक्सिबल बजट हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। सर फ्लेक्सिबल बजट है क्या? देखो, बजट वर्ड का तो मतलब हमें पता है कि इट इज अ बजट, है ना? इट्स लाइक हमने पहले से प्लान कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे इतना इतना खर्चा हम करने वाले हैं। सर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द बजट गिवन टू अस? नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी इन द क्वेश्चन गिवन टू अस, इन द बजट गिवन टू अस, इज इन रिलेशन टू कैपेसिटी। सर कैपेसिटी से हमारा कहने का मतलब, बेटा देखो, जब हमारी कोई फैक्ट्री होती है, जल्दी से बताओ क्या पूरे साल 24/7 ऑल 365 डेज क्या हमारी फैक्ट्री बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे रन करती है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे डिमांड आती है, उसकी बेसिस पे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर हम डे 1 से 100% कैपेसिटी पे रन करने लग गए, हमारे ऑपरेटिंग खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, हमारी बजटिंग बहुत बढ़ जाएगी, है ना? इस इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इस इफेक्ट को वर्क करते हुए, हमारी जो कैपेसिटी है वो चेंज होती है विद इन द टाइम पीरियड। हमें जिस तरीके की डिमांड आती है, हमें जिस तरीके की चीजें होती है, हम उसके बेसिस पर यहाँ पर वर्किंग करते हैं, राइट? अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, एक और छोटा सा डाउट आया था मेरे पास बच्चों को कि ऑल द किड्स वर सेइंग दैट सर क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज अ लिटिल पुअर। बेटा प्लीज, क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज नॉट पुअर। प्लीज आप अपने सेटिंग्स पे जाइए, यूट्यूब की सेटिंग्स पे जाइए, वीडियो की सेटिंग्स पे, वहां पर एक ऑडियो वीडियो कैपेसिटी के बारे में पॉइंट होगा। जो वीडियो
व्यूएज है उसको आप बेटर पिक्सल पे कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे 360 या फिर 720 पे कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका वीडियो की जो कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है, वो बेटर हो जाएगी, राइट? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इश्यूज एंड एवरीथिंग, कभी कभी क्वालिटी ऑफ द वीडियो आपके फोन में या आपके सिस्टम में थोड़ा लो रहता है, तो आप चाहो तो उसको जाके इंक्रीज कर सकते हो, सो द थिंग्स विल बी मच मोर बेटर एंड विजिबल, राइट? चलिए जल्दी से हम यहाँ पे वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल बजट का हमें क्वेश्चन दे रखा है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको लगेगा सर क्या करा रहे हो आप, ये तो मैं मतलब खुद ही कर लेता, इसमें क्या ही समझाया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, फॉलोइंग आर द फिगर्स ऑफ सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्निंग, है ना? प्रॉफिट रिलेटिंग टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्किंग एट 50% कैपेसिटी। मतलब 50% कैपेसिटी से हमारा कहने का मतलब क्या है सर? मेरा 50% कैपेसिटी से हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी जो है हम केवल हाफ द कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, हम फुल कैपेसिटी की जगह हाफ कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। तो मैं अगर 50,000 यूनिट बना सकता हूँ, तो मैं अभी इन द करंट सिनेरियो केवल 25,000 यूनिट बना रहा हूँ, राइट? एग्जाम्पल दिया, नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बोलता है सेल्स हुई है 20 लाख रुपए, डायरेक्ट कॉस्ट है 8 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 4 लाख, वर्क ऑफिस ओवरहेड इसका सेलिंग ओवरहेड 3 लाख, प्रॉफिट हुआ 3 लाख। बोलता है एवरी 10% इंक्रीज इन द सेल beyond 50% capacity is possible only after reducing the price by 1%। मतलब अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है, मेरी कैपेसिटी बढ़ानी है, सेल्स कैपेसिटी, तो मैं 10% से तब बढ़ा पाऊंगा, 50% से ऊपर तब जाऊंगा जब मेरा सेलिंग प्राइस 1% से कम होगा। तो मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, मेरा सेल्स बढ़ रहा है, मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, राइट? 10% से क्वांटिटी बढ़ेगी, 10% से क्वांटिटी बढ़ेगी, 1% से प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस, राइट? बोलता है बेस हमारा 50% कैपेसिटी है जो हमें दे रखा है। बोलता है मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड डायरेक्ट कॉस्ट एट दिस लेवल इज 25%। With every 10% increase in the capacity above this level, the price of the direct material comes down by 2%। बोलता है मैं जैसे जैसे डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट बढ़ाता हूँ, तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट बढ़ाते बढ़ाते मेरा जो कॉस्ट है वो 2% से कम हो जाएगा, है ना? तो आप देख, क्योंकि भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ना, होलसेल कॉन्सेप्ट, पहले मैं माल लेता था छोटे दाम पे, मतलब छोटी क्वांटिटीज में, तो छोटी क्वांटिटीज में दाम लेता हूँ तो ऑब्वियसली कम ज्यादा पे करूंगा। लेकिन जब मैं क्वांटिटीज बढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट मिलता जाएगा ना, राइट? तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है। बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड एट दिस लेवल ऑफ फिक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। 50% फिक्स है, ठीक है? बोलता है रेस्ट आर वेरिएबल। बताया ये जो वेरिएबल ओवरहेड है इसमें से 50% फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल है। तो सीधा सीधा बात है, एवरी 10% इंक्रीज आउटपुट, मेरा आउटपुट 10% बढ़ेगा, तो मेरा 2% इंक्रीज होगा ऑफिस ओवरहेड में, मेरा ऑफिस ओवरहेड 2% बढ़ेगा। सेलिंग ओवरहेड एज अ परसेंट ऑफ सेल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो सेल्स के परसेंट में हमारा सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, सेल्स के परसेंट में रहेगा। आपको बोला है एक बजट बनाइए अगर मेरी कैपेसिटी 50% से बढ़कर 80% हो जाती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने बोला मेरी जो सेल्स कैपेसिटी है वो मेरी 50% से बढ़कर 80% कैपेसिटी होगी। तो आप देख सकते हो ना मेरी कैपेसिटी कितने परसेंट बढ़ रही है, मेरी कैपेसिटी कितने परसेंट बढ़ रही है, मेरी कैपेसिटी 30% से इंक्रीज हो रही है। तो क्या मैं यहाँ पर एक अपना एक स्टैंडर्ड फैक्टर निकाल सकता हूँ? अगर आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फैक्टर की जरूरत है। सर स्टैंडर्ड फैक्टर का मतलब क्या है? सर मेरा बेस था 50% और मेरा बढ़ कितना रहा है 80%। तो आप देख सकते हो ना सर, मेरा जो भी चीजें हैं वो 1.60 से इंक्रीज हो रही है। आई रिपीट माई सेल्फ, मेरी जो भी चीजें हैं वो मेरी 1.60 से इंक्रीज हो रही है। 80 डिवाइडेड बाई 60 आएगा, राइट? 80%, राइट? तो मेरा जो स्टैंडर्ड फैक्टर है वो बेसिकली, आई एम सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से 1.33 होगा। I'm sorry, 80 divided by 50, it comes out to be 1.6. I'm sorry, right है, this is right, 1.6। मेरे कैलकुलेटर में कुछ गलत दिया हुआ था।
राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर एक छोटा सा ना हेल्प कर दो, हमें ना सेल्स की फिगर समझ नहीं आ रही, कैसे निकालेंगे? बेटा देखो, मुझे ये बता रखा है सेल्स, अगर मैं 50% कैपेसिटी पे वर्क करता हूँ तो मुझे मेरी सेल्स दे रखी है 20 लाख। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सर इसका मतलब क्या हो गया? सर इसका मतलब ये हो गया कि मेरी सेल्स जो है, मेरे को बोला कि अगर मैं 10% सेल इंक्रीज करता हूँ, मैं अगर अपनी सेल्स 10% इंक्रीज करता हूँ, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो ना 1% से कम होगा। सर मैं तो जा रहा हूँ 80% पे, मैं जा रहा हूँ 50 से 80% पे। इसका मतलब सर मेरा नेट इंक्रीज कितना हुआ है? मेरा नेट इंक्रीज कितना हुआ है? सर मेरा नेट इंक्रीज हुआ है 30% से। मतलब मेरा जो सेल्स है वो 30%, मेरी कैपेसिटी जो है वो 30% से इंक्रीज हो गई। सर इसका मतलब है मेरा सेलिंग प्राइस कितने से कम हो गया? मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 3% से कम हो गया। दैट मीन्स अब जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई? सर अब जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई? सर 97%। सर अब जो मेरे प्राइस लेवल्स हैं, सेलिंग प्राइस लेवल्स हैं, वो अब कितने हो गए? 3% से कम हो गए ना, राइट? 3% से कम हो गए ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 97% हो गया। अगर आप देखोगे मेरी जो सेल्स है, राइट, आप देखोगे मेरी सेल्स कितनी हो रही है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में मुझे ये तो बता नहीं रखा कि मेरी वो कितनी है, मेरी सेल्स और सेलिंग प्राइस क्या है, ये सब क्या है, राइट। आपको बता रखा है मेरी सेल्स है 20 लाख, राइट। मेरी सेल्स है 20 लाख, राइट। अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पे कर दूं, सर मेरा सेल्स है इनटू माय सेलिंग प्राइस रेट इनटू मेरा जो फैक्टर था, स्टैंडर्ड फैक्टर था, तो क्या मैं उससे डील कर सकता हूँ? सर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अगर मैं बेसिक समझाऊं, स्टैंडर्ड फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो। सर बोला 20 लाख सेल हो रही है, सर 20 लाख सेल हो रही है 50% कैपेसिटी पे। सर बता दो 80% कैपेसिटी में कितनी सेल होगी? बेटा लेमैन लैंग्वेज में भी इंसान निकाल सकता है। सर 20 लाख डिवाइडेड बाय 50% इंटू 80%, राइट। 20 लाख 20 लाख डिवाइडेड बाय 50% इंटू 80%। सर मेरा आंसर आ गया 32 लाख। बिल्कुल सही कहा। सर 32 लाख रुपए का तो मेरी सेल्स हो गई अगर मैं 80% पे काम करूंगा, लेकिन सर मेरी सेलिंग प्राइस जो है ना 90% से कम हो रही है। तो सर मैंने कहा 97% कर दो इसका, इंटू 97%। तो आप देख सकते हो मेरी सेल कितनी आ गई, 31,04,000, राइट। आप देख लो बुक में भी जो मुझे फॉर्मूला दे रखा है, सिमिलर टर्म्स में दे रखा है, मेरी वैल्यू बिल्कुल मैच कर रही है। मेरा थोड़ा निकालने का तरीका अलग था, बस मैं ये स्टैंडर्ड फैक्टर वगैरह के बीच में नहीं पढ़ता, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ। आई होप आई एम क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। आई होप मैंने सेल्स कैसे निकाली क्लियर है। सर सेल्स तो निकाली, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दो। सर वेरिएबल कॉस्ट में मुझे बता दिया इन्होंने, डायरेक्ट कॉस्ट में इन्होंने सिंपल बता दिया कि मेरी जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें मटेरियल कॉस्ट। सर मेरी डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखी है कितनी? बेटा मुझे डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है, सॉरी, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखी है 8 लाख रुपए। मेरे को 8 लाख रुपए की डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है। सर बोला है इस डायरेक्ट कॉस्ट में से 25% तो मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, इसमें से 25% तो मटेरियल कॉस्ट है, और जो रिमेनिंग 75% है वो अदर डायरेक्ट कॉस्ट है। आपको पता है ना कि हमारे पास में कॉस्ट जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट होता है, वेराज इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ऐड करते 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 काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में मटीरियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 25% है। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन, 8 लाख का 25%, मतलब 2 लाख इज माई मटेरियल कॉस्ट, इट इज माई मटेरियल कॉस्ट। सर मेरे को बताया गया क्वेश्चन में कि मटेरियल कॉस्ट जो है, बोलता है मटेरियल कॉस्ट जो है उसके बारे में मुझे बोला है कि टेन विद एवरी 10% इंक्रीज इन द कैपेसिटी अबव दिस लेवल। मतलब मेरी कैपेसिटी से 10% अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मेरा जो मटेरियल कॉस्ट है वो 2% कम हो जाता है। सर आप देख रहे हो यहाँ पे मैं 30% बढ़ा रहा हूँ। सर मेरी जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितने परसेंट बढ़ रही है? सर मेरी मटेरियल कॉस्ट, मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है 30% से, इंक्रीज हो रही है 30% से। इसका मतलब मेरा मटेरियल कॉस्ट सर 6% से कम आ जाएगा, है ना।
इसका मतलब ये हो गया 100 माइनस 6, 96% हो गई मेरी वैल्यू। सर सीधा सीधा का आंसर कैलकुलेट करते हैं ना, क्या आप इतना घुमा रहे हो। 2 लाख को हम डिवाइड कर देते हैं 50%, ये मेरी हो गई 80% कैपेसिटी। सर इसका 96% कर लो तो मेरे को मेरी मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगी ना, 2 लाख बटा 50% इंटू 80% इंटू 96%। तो सर मेरी यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई, जल्दी बता दीजिए। मेरी यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई, 307800। आई एम सॉरी, ये 94 होगा, आई एम सो सॉरी, 6% माइनस किया ना, तभी आंसर मैच नहीं किया। 2 लाख डिवाइडेड बाय 50% इंटू 80% इंटू 94%, 300800। बेटा 6 माइनस, क्या बेसिक मैथ्स है सर, 100 में से 6 माइनस करेंगे 96 कहाँ से आएगा, 94 आएगा ना। कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से गलती थोड़ी बहुत। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यहाँ पे हमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पता चल गया, हमें यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कॉस्ट पता चल गया। तो आप देख सकते हैं मेरी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे क्लियर है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो मेरा 75% था, मतलब 6 लाख। ठीक है सर, क्या मैं यहाँ पे साथ साथ में बजट भी बना दूं? बिल्कुल सर, बता दो बजट, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे रफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे रफ वर्क दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपका एक बजट बना देता हूँ, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट एट 80% कैपेसिटी। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या बताना है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बताना है, राइट। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इनकम दिखाता हूँ, दैट इज माई सेल्स। आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा मेरी सेल्स, ये मेरा ए पॉइंट है, राइट। मैंने अभी सेल्स यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मेरा सेल्स कितना है, 3104,000। 3104,000, ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है सर, ये मेरा ए पॉइंट है, दैट इज माई इनकम। सर अब हम आ गए यहाँ पे टोटल कॉस्ट पे, है ना। अब हम आ गए बी पॉइंट पे, विच इज कॉस्ट। सर कॉस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहली डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बता रहे, वेरिएबल कॉस्ट बता रहे हैं। सर वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास आ गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है ना, सही बात बताई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर सीधा सीधा कैलकुलेशन था, ये हमने अभी वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट किया, देख लो। ये हमारा यहाँ पर सेल्स वाला जो एस्पेक्ट है, ये हमारा आ गया वर्किंग नोट नंबर 1, है ना। ये हमारे पास आ गया वर्किंग नोट नंबर 2। तो सर हमारे पास में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट करी है, हमारे पास वैल्यू आई 300800। ठीक है सर, मेरे पास ना अदर डायरेक्ट कॉस्ट भी है एक, तो मैं अदर डायरेक्ट कॉस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट। सर अदर डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, मेरी अदर डायरेक्ट कॉस्ट थी 6 लाख। ठीक है, मैं इसी में दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको सही रहे। सर 50% कैपेसिटी पे 6 लाख थी, 6 लाख 50% कैपेसिटी पे थी, तो 180% कैपेसिटी पे कितनी आएगी। फिर से रिपीट बता रहा हूँ, 6 लाख मेरी 50% कैपेसिटी पे थी, तो 80% कैपेसिटी पे कितनी हो जाएगी, इंटू 80%। तो जो हमारे पास आ गया 9,60,000, राइट। आप देख सकते हैं मेरे डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो गए। आई होप आई एम क्लियर। सर इसके साथ साथ मैं ना अब अदर वेरिएबल कॉस्ट भी ले लेता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट में ना दो वेरिएबल कॉस्ट दे रखे हैं, एक तो दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, एक हमें दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, और हमें बता रखा है सेलिंग ओवरहेड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में देखो, हमें ऑफिस ओवरहेड के बारे में ना उन्होंने ब्रेक करके नहीं दे रखा, बोलता है जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स है एट दिस लेवल आर फिक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, मतलब 50% फिक्स्ड है, दैट मीन्स 50% वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड राइट, वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल एलिमेंट है। अब देखो मेरे को टोटल दे रखा है कितना फैक्ट्री का, 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख में मुझे मेंशन किया हुआ है उन्होंने क्या, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, है ना। मैं क्या करूंगा, 4 लाख का पहले तो निकालूंगा 50%, डिवाइड बाय 2 कर लो, एक ही बात है।
है ना। फिर वही कैलकुलेशन 80% बाय 50%, है ना, जो अभी तक हम कर रहे थे। तो 4 लाख पूरे 50% कैपेसिटी में का 50% का 80%, मेरे पास आंसर आ गया 3,20,000 रुपीज। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर ये 3,20,000 कैसे आया, एक बार और बता दीजिए। बेटा सिंपल सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया। फैक्ट्री ओवरहेड में मुझे बता रखा है कि मेरा 4 लाख रुपए का खर्चा है अगर मैं 50% कैपेसिटी में रन करता हूँ। 100% कैपेसिटी में रन करने के लिए क्या करूंगा, जितने कैपेसिटी का दे रखा है डिवाइड बाय दैट कैपेसिटी इनटू 80%, और बोला है इसमें से केवल 50% वेरिएबल है, 50% तो फिक्स हो गया ना, तो वही हमने मेंशन कर दिया। सर हमें ना ऑफिस ओवरहेड के बारे में ना कुछ मेंशन नहीं है। बोलता है एवरी 10% इंक्रीज इन द आउटपुट ओवर द प्रेजेंट लेवल रिजल्ट इन 2% इंक्रीज इन ऑफिस ओवरहेड। सर ये बोलता है कि ये फिक्स लेवल है। सर इस लाइन से हमें समझ आ जाता है कि अगर मैं 10% आउटपुट बढ़ाऊंगा तो मेरा जो प्रेजेंट लेवल है वो 2% से बढ़ जाएगा कॉस्ट। तो इसका मतलब है मेरे क्या आउटपुट के बेस पे कॉस्ट बढ़ रही है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है क्या? नहीं सर, ये तो ओवरऑल खर्चा बढ़ रहा है ना 2% से। तो सर जब ओवरऑल खर्चा बढ़ता है तो इससे हमें क्लियर पता चल गया कि दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन हमें क्लियरली बताती है कि अगर मेरे ओवरऑल कॉस्ट में इंक्रीमेंट आता है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी इंक्रीमेंट तो उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। लेकिन अगर मेरा पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे पर यूनिट में चेंज नहीं आ रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से पर यूनिट में चेंज नहीं आ रहा। सर लेकिन कुछ ऐसा ही चेंज सेल्स में था। सर कुछ ऐसा ही चेंज हमें इसमें मटेरियल कॉस्ट में भी बता रखा था। बेटा मटेरियल कॉस्ट हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है, तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, वो फिक्स वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, इसीलिए हम उसको इफेक्ट में नहीं लेते। लेकिन जब हमें कुछ अदर ओवरहेड की कॉस्ट दे रखे होते हैं तब हम उसे सेग्रीगेट करते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड में, राइट। हम यहाँ पे केवल वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। सर अगर मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना होता, राइट, जैसे कि इसकी प्रेजेंटेशन कह रही है कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के दिखाओ, राइट। क्वेश्चन ने ऑल्दो मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं करा कि बोलता है बजट बना के दिखाओ, बजट में मुझे केवल प्रॉफिट बताना है ना। तो मैं अगर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना चाहता तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी साथ ही साथ करता रहता, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे केवल वेरिएबल ओवरहेड ले रहा हूँ, राइट। हमें नेक्स्ट आइटम बताया है सेलिंग ओवरहेड। सर सेलिंग ओवरहेड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने क्वेश्चन में कि सेलिंग ओवरहेड एज अ परसेंट ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट। मतलब जितने हमारे सेलिंग ओवरहेड्स हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, जितनी सेल्स उतना सेलिंग ओवरहेड। सर इसका मतलब मैं जितना बेचूंगा उतना ही सेलिंग ओवरहेड का पार्ट आएगा। सर इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, सर इसके लिए मुझे सेलिंग ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा, है ना। मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग ओवरहेड का रेट। सर सेलिंग ओवरहेड का रेट मुझे बहुत ही क्लियर भाषा में उन्होंने दे दिया कि मेरा जो सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट है डिवाइडेड बाय मेरी जो सेल्स हुई इनटू 100, वो मेरा रेट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में मेरे को क्या दे रखा है, सर मेरा सेलिंग ओवरहेड है 3 लाख, सर मेरा सेल्स है 20 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया, सर मैंने सीधा सीधा क्या कैलकुलेशन कर दिया, सर मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन कर दिया दैट 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू 100, 3 lakh divided by 20 lakh into 100, that gives you 15%, right। तो मेरी जो यहाँ पे सेल्स का जो रेट है वो 15% दे रखा है। सर इसका मतलब मेरा जो सेलिंग ओवरहेड होगा वो कितना होगा, 31,04,000 जो मेरी करंट सेल्स है का 15%। तो 31,04,000 का 15% जो आ जाएगा 465,600, राइट। सर इन सबको अगर मैं टोटल कर दूं तो ये मेरे पास आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरे पास आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर मेरा जो फॉर्मूला कहता था वो कहता था कि अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ तो मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, 300,800, 960 एंड 320 एंड 465 600। सर मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 2046,400। दैट मीन्स मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट A माइनस B
that gives you 10,57,600. This is what? This is your contribution for the given time. अब हम इसमें से डी पॉइंट माइनस करेंगे. देख लीजिए, ये हमारा सी पॉइंट है, हमारा डी पॉइंट है फिक्स्ड ओवरहेड, है ना. तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, जल्दी बता दीजिए. फिक्स्ड ओवरहेड मेरे को दो दे रखे हैं. एक तो है फैक्ट्री ओवरहेड, राइट. एक तो है मुझे दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड कितना था मेरा? फैक्ट्री ओवरहेड हमें बता रखा था 4 लाख, राइट. जल्दी बताएं, क्या फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ चेंज आएगा? नो. तो 4 लाख का 50%, दैट मीन्स 2 लाख मेरा यहाँ पे कॉस्ट आ गया. प्लस सेलिंग ऑफिस ओवरहेड के बारे में मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है. ऑफिस ओवरहेड के बारे में मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ है. क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हो, बोलता है कि मेरा प्रेजेंट लेवल से 10% इंक्रीज के लिए 2% बढ़ गया, है ना. 2% बढ़ गया, इसका मतलब हम सीधा सीधा इसको फैक्टर के बेस पे ले लेंगे. तो सर इसका मतलब क्या है, हमारा ऑफिस ओवरहेड हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ऑफिस ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख. तो सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू 80%, डायरेक्ट इफेक्ट में ले लिया, हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए, राइट. आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मेरा जो ओवरहेड है 2 लाख डिवाइडेड बाय 50% इंटू 80%. तो आप देख सकते हो मेरा जो एक सेकेंड आई एम सॉरी, मुझे 2% इंक्रीज, आई एम सॉरी मैंने इसका टर्म्स मैंने शायद गलत नहीं किया. बोलता है 10% इंक्रीज के लिए 2% इंक्रीज हुआ बेटा. तो आई एम सॉरी, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. हम यहाँ पे 6%, इसको सीधा सीधा 6% से इंक्रीज कर देंगे, है ना. सर ये 6% क्यों इंक्रीज किया? बेसिकली 6% क्यों इंक्रीज किया, प्लस 6% क्यों किया, जल्दी बताएं. क्योंकि बोलता है हर 10% कैपेसिटी में 2% इंक्रीज होगा. तो 2 लाख प्लस 6%, आंसर आ गया 2,12,000, राइट. सर मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऐसा करने को बोला हुआ है, राइट. अगर ऐसा मुझे करने को नहीं बोला होता तो मैं नहीं करता. तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड हो गया 4,12,000. इसका मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? द प्रॉफिट विल बी सी माइनस डी, दैट इज 10,57,600 minus 412,000, that is 645,600. This is your profit. बेटा मैं एक बार क्विकली फिर से रिवाइज करा रहा हूँ. फ्लेक्सिबल बजट में हमें केवल 3 चीजों का ध्यान रखना है. मेरी क्या कैपेसिटी पे मेरे को डेटा गिवन है. तो आप देख सकते हो मुझे मेरा गिवन डेटा है. गिवन डेटा है किस पे? 50% कैपेसिटी पे. सर मुझे किस कैपेसिटी पे कैलकुलेट करना है, राइट. किस कैपेसिटी पे कैलकुलेट करना है बेटा? मुझे 80% कैपेसिटी पे कैलकुलेट करना है. सर मेरा जो एक्सपेंस है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है? बस मुझे ये 3 चीजों पे ध्यान देना है, मेरा क्वेश्चन सही पे सही होता जाएगा. आई होप आई एम क्लियर, राइट. किसी बच्चे को अगर ये नोट करना है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, प्लीज थोड़ा रिवाइंड करके, है ना. हम मूव ऑन कर रहे हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमें बता रखा है. क्वेश्चन नंबर 6 क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. अगेन एन इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोलता है द स्टेटमेंट गिवन बिलो गिव्स द फ्लेक्सिबल बजट एट 60% कैपेसिटी. मतलब मुझे गिवन कैपेसिटी क्या है? व्हाट इज माय गिवन कैपेसिटी इन द क्वेश्चन? द गिवन कैपेसिटी इज 60%. सर आपको बोला है प्रिपेयर करिए टैब्यूलेटेड स्टेटमेंट गिविंग द बजट फिगर एट 75%. तो मतलब मेरे को कैलकुलेट करनी है. मेरे को जो कैलकुलेशन वाली कैपेसिटी है वो क्या है? 75%. सर इसका मतलब मैं हर बार डिवाइड करूंगा 60% से, मल्टीप्लाई करूंगा 75% से, है ना. सही बोला. डिवाइड करूंगा 60% से, मल्टीप्लाई करूंगा 75% से. सर यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे. व्हेन नो इंडिकेशन इज बीइंग गिवन मेक योर ओन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल. मतलब आप खुद, जहां पर हमें खुद नहीं दे रखा, आप खुद एज्यूम कर लीजिए क्या वो फिक्स्ड है या वो वेरिएबल है, राइट. हमें सीधा सीधा यहाँ पे 75% कैपेसिटी पे कैलकुलेशन करनी है. क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है.
जल्दी बता दें, हम यहाँ पे साथ के साथ फ्लेक्सिबल बजट बनाना शुरू कर देते हैं। फ्लेक्सिबल बजट एट 75% कैपेसिटी। ठीक है, देख लीजिए ऑलरेडी 60% कैपेसिटी का डेटा आपको ऑलरेडी गिवन है। हमें यहाँ पर एक तो आइटम दे रखा है ना, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। सर इसके साथ साथ ना हमें ये भी बता दीजिए कौन से नेचर का है। ठीक है, तो ये भी हम साथ साथ बताते जाएंगे। राइट, ये हमारा रुपीज में कैपेसिटी आ जाएगा। हमें सबसे पहला आइटम दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल। जल्दी बताएं डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। सर डायरेक्ट मटेरियल मैंने अभी आपको बताया सर, एक क्लियर भाषा में वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये हमेशा वेरिएबल में ही डील किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा किस पे डील किया जाता है सर, ये हमेशा डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होता है। सिंपल इजी। सर हमें अमाउंट दे रखा है 1,60,000, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 60% इंटू 75%। सीधा सीधा कैलकुलेशन 1,60,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 75%। तो मेरे पास आंसर आ गया 1,99,999। राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 लाख रुपीज ले लेते हैं। सर सेकंड आइटम मुझे जो दे रखा है डायरेक्ट लेबर। सर अगेन ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जल्दी बता दे क्या होगा। ये हमेशा वेरिएबल माना जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा वेरिएबल माना जाएगा। 40,000 डिवाइडेड बाय 60%। सर हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 75 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैं 100% कैपेसिटी का वैल्यू निकाल रहा हूँ बाय डिवाइडिंग बाय 60% और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 75% से, जिससे मेरी 75% कैपेसिटी की वैल्यू आ जाए। सर नेक्स्ट मुझे बोलता है इनडायरेक्ट मटेरियल एंड स्पेयर्स। सर ये जो है ना इनडायरेक्ट मटेरियल एंड स्पेयर्स, सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कितना कितना है। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर एक एजम्पशन ले सकता हूँ। सर क्या एजम्पशन ले सकता हूँ, मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि 50% फिक्स्ड है। सर हम 50 की जगह 30% भी तो मान सकते हैं। सर हम 40% भी तो मान सकते हैं। बेटा 50% इसलिए मान लेते हैं कि चलो 50% वैल्यू फिक्स है, 50% वेरिएबल है। राइट, ये एक बेसिक एजम्पशन होता है। आप इसको फुल्ली वेरिएबल मान के भी काम कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी एजम्पशन ले सकते हो कि ये फुल्ली वेरिएबल है। आप ये भी एजम्पशन ले सकते हो कि फुल्ली फिक्स्ड है। ठीक है, अब बेटर एजम्पशन इज कि आपने दोनों ही मान लिया इसे, इसमें फिक्स भी है और वो भी है, नॉन फिक्स भी है। राइट, आप देख सकते हो मैं इसे कभी फिक्स भी मान के काम कर सकता हूँ, मैं इसको कभी नॉर्मल भी मान के कर सकता हूँ। सर मुझे खर्चे में दे रखा है अमाउंट 48,000, तो मैं मानता हूँ पहले फिक्स्ड एलिमेंट। अगर वो फिक्स्ड है तो इसमें तो कैपेसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि चाहे मैं 60% चलाऊं चाहे मैं 75% कराऊं, फिक्स खर्चा तो फिक्स ही है। वही उन्होंने कहा 48,000 का 50% दैट गिव्स यू 24,000। सर अगर ये वेरिएबल है तो वेरिएबल में कैपेसिटी का इफेक्ट आएगा। तो सर यहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल काम आ जाएगा 48% का 50% इंटू 75% बाय 60%। राइट, तो 48,000 बाय 60% का 50% का 75%, आंसर आ गया 30,000। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको फिक्स प्लस वेरिएबल माना। ठीक है, आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो डेप्रीसिएशन। जल्दी बताएं डेप्रीसिएशन को क्या मानेंगे। सर डेप्रीसिएशन भी, क्योंकि यहाँ पे हमें एजम्पशन लेना है, तो यहाँ पर भी हम सेम एजम्पशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम एजम्पशन लेंगे। बेटा रेंट को क्या मानेंगे, जल्दी बताएं। मैं 60% कमाऊं, मैं 60% की कैपेसिटी पे वर्क करूं या 50% की कैपेसिटी पे वर्क करूं, क्या मेरे रेंट में कोई चेंज आने वाला है? नहीं। सर मेरी कैपेसिटी से मेरे रेंट में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो मेरी कैपेसिटी से रेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया। सर ये एज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड है, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने ऐसी एज्यूम कर लिया कि ये फिक्स्ड है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर में मुझे दे रखा है 40% फिक्स। अब सर यहाँ पे एजम्पशन मत ले लेना, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दे रखा है कि 40% फिक्स्ड है, तो मतलब 60% वेरिएबल है। आई होप आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी वैल्यूज। मैं डिटेल्स में जाकर इसको नहीं समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, सिंस एवरीथिंग इज गिवन।
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 40% वेरिएबल। सर 40% वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है? 60% फिक्स्ड है। सर इंश्योरेंस, सर ये तो एक नया सा खर्चा आया, इसका क्या करेंगे? फिर से रिपीट करो। इंश्योरेंस, बेटा जल्दी बताओ, मैं चाहे 10 लाख रुपए, मैं चाहे 10 लाख रुपए, मैं चाहे 10% कैपेसिटी पे डील करूं या मैं चाहे 100% कैपेसिटी पे डील करूं, क्या मेरा इंश्योरेंस कभी भी चेंज होगा क्या? मैं अगर आज 10,000 रुपए पे कर रहा हूँ इंश्योरेंस के नाम का, तो चाहे मैं 10% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करूं, चाहे मैं 100% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करूं, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। इंश्योरेंस का अमाउंट तो कभी चेंज नहीं होगा। तो हेंस द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विल ऑलवेज बी व्हाट? इट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। तो आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस के बारे में भी दिमाग में ध्यान रखना है, राइट? तो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको अपना एग्जाम्पशन भी रियलिस्टिक रखना है। ऐसा नहीं है कुछ भी एग्जाम्पशन, अरे सर ने बोला था 50% 50% डाल दो, सब में डाल दो, नहीं ऐसा नहीं मानना है भैया, पहले बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कर लेना, राइट? हम एग्जाम्पशन लेंगे लेकिन रियलिस्टिक वे में एग्जाम्पशन लेंगे। जहां मैं नहीं ले सकता, जहां पे मेरे को लेना जरूरी है, मैं केवल वहीं वहीं पे ही एजम्पशन लूंगा और वो एजम्पशन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये भी ध्यान रखना है। आई होप द क्वेश्चन नंबर 6 शुड बी वेरी क्लियर, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे, ये भी हमें बोलता है प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर है। बोलता है द फॉलोइंग बजट ऑफ टेप्रो लिमिटेड हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एट 100% कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे मुझे कितनी कैपेसिटी दे रखी है? 100%। तो गिवन कैपेसिटी कितनी है? 100%। सर आफ्टर कंसिडरिंग द क्वार्टरली परफॉर्मेंस इट इज फेल्ट दैट द बजटेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स वुड नॉट बी अचीव। जो मैंने बजट किया है वो अचीव नहीं होगा। कंपनी अचीव करती है 80% कैपेसिटी, है ना? बोलता है प्रेजेंट और ओरिजिनल, प्रेजेंट और ओरिजिनल दोनों को मिलाकर कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट बताओ। फिर से बोलूं, दोनों को मिलाकर प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बता दिया कि मुझे कंट्रीब्यूशन भी दिखाइए और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाइए। अगर मैं 80% कैपेसिटी पे डील करता हूँ, अगर मैं 100% कैपेसिटी में डील करता हूँ। देखो 100% कैपेसिटी वाला डेटा तो तुम्हें टेपा टापी करनी है, सीधा टेपा टापी करनी है। तुम्हारा सेल्स वैल्यू कितना है? 100। 100% कैपेसिटी में क्या हो जाएगा? देख लो 100% कैपेसिटी में क्या है? सेल्स, है ना? आपकी सेल्स वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन दे रखी है 100, राइट? आप देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा आपका, बोलता है ऑफ द बजटेड सेल्स इक्वल टू सेल्स वैल्यू ऑफ 1.6 लाख, राइट? बेटा मेरी अगर ये कैपेसिटी 160 है तो ये 100 कैपेसिटी परसेंट पे कितनी हो जाएगी? 200। सर ये ना मुझे परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखे हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये मुझे सेल्स का परसेंटेज दे रखा है। सर सेल्स का परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अगर मेरा सेल्स 100 रुपया है तो मेरा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ना वो 40 रुपया है, ठीक है? सर मेरा अगर सेल्स 100 रुपया है तो मेरा डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट 25 रुपया है। आपको बता दिया 80% कैपेसिटी में मेरी सेल्स 1.6 लाख है। फिर से रिपीट करूं, सर 80% कैपेसिटी में मेरी सेल्स 1,60,000 है। तो 100% कैपेसिटी में क्या होगी? क्या करोगे? 1.60 मतलब 1,60,000 डिवाइड करोगे 80% इंटू 100%, आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पर इसीलिए 100% कैपेसिटी में 2 लाख किया। आपको देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो आप, आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। जल्दी बता दे रॉ मटेरियल का वैल्यू क्या है? सर 200 इंटू 40%, तो मेरा आंसर आ गया 80। सर अब फिर से परसेंट लगा दो, सर फिर से परसेंट लगा दो, फिर से परसेंट लगा दो। सर दूसरे वाले का कैलकुलेशन बता दो। 160 का 40%, तो 160 इंटू 40, आंसर आ गया देख लीजिए 64, राइट? सिमिलरली 160 इंटू 25%, वो आंसर आ गया 40, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू नाउ कैलकुलेट। I hope I'm clear. I hope the question should be very clear, right? I hope this question should be very clear. Quite a simple question. कुछ ऐसा बड़ा टारगेट नहीं था इसमें, बस समझने वाला क्वेश्चन क्या था? इसमें समझने वाला पार्ट क्या था इस क्वेश्चन में? इसमें समझने वाला पार्ट ये था कि आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या दे रखा है ये भी ध्यान देना है।
जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे फिगर्स दे रखी है तो एज इट इज के बाद आप ही करना शुरू कर दो। समझ आ गया? जल्दी बताएं। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो जल्दी से कर लीजिए इसको अपने रजिस्टर में सॉल्व, राइट? मैं भी इसको सॉल्व करा देता हूँ। ऐसा कुछ वैसे खास है नहीं, सेम ही प्रेजेंटेशन है जो शिवदास में दे रखी है, बिल्कुल सेम टेबल बननी है, राइट? आप देख सकते हैं जब मैं रिवाइज कैपेसिटी में 80% में डील कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लॉस जनरेट हो रहा है। वही फॉर्मूला है बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट गिव्स यू प्रॉफिट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर, राइट? चलिए जी, फिर हम एक काम करते हैं, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वील मूव हेड। चलिए जी, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने वर्बली डिस्कस किया है, राइट? अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनदर इजी क्वेश्चन फ्रॉम फ्लेक्सिबल बजट, राइट? आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गिवन है। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन आप देख सकते हो, अ फैक्ट्री is currently running at 50% capacity। तो मतलब मुझे इस क्वेश्चन में given capacity क्या है? In this question the given capacity is 50%, okay? हमें बोला है the cost, बोलता है और प्रोड्यूस करती है 5000 यूनिट। तो सर सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5000 यूनिट बनाती है और 50% कैपेसिटी में रन कर रही है। तो सीधा सीधा अगर मुझे 100% कैपेसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर? 100% कैपेसिटी निकलेगा 5000 डिवाइडेड बाय 50%, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10,000 यूनिट। तो आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसकी 100% कैपेसिटी है 10,000, लेकिन ये जो है ये केवल अभी 50% कैपेसिटी पे रन कर रही है। क्वाइट सिंपल, यहाँ तक तो कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है। बोलता है मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 90 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है? मतलब मेरे को जो डिटेल्ड कॉस्ट दे रखी है वो 9 रुपीज पर यूनिट दे रखी है, 90 रुपीज पर यूनिट दे रखी है। और डिटेल्स हमें इस तरीके से दे रखा है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें से 6 रुपीज फिक्स्ड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 5 रुपीज फिक्स है। क्वाइट क्लियर है। बोलता है मेरा जो करंट सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज है, मतलब मेरे को मेरा सेलिंग प्राइस दे दिया उन्होंने 100 रुपीज, है ना? कॉस्ट बता दिया 90 रुपीज। तो सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इसका प्रॉफिट कितना है अभी? 10 रुपीज, राइट? सीधा सीधा कैलकुलेशन। बोलता है अगर मैं 60% पे वर्किंग करता हूँ, मतलब मैं अपनी कैपेसिटी को अगर 10% इंक्रीज कर देता हूँ, मेरी कैपेसिटी जो है वो बढ़ के 60% हो जाती है। तो बोलता है मेरा जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, मेरा जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो जाएगा 2% से, और मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगा 2% से। मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस है ये 2% से कम हो जाएगा, और जो मेरा मटेरियल कॉस्ट है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा 2% से। बहुत सिंपल, सॉरी 2.5% से, सॉरी नहीं नहीं ठीक है 2% ही है वो, अगला पॉइंट है, सॉरी, राइट? बोलता है अगर मैं 80% वर्किंग कैपेसिटी पे वर्क करता हूँ, ये तो मेरे को बोला एट द रेट 60% कैपेसिटी। बोलता है अगर मैं 80% कैपेसिटी पे वर्क करूंगा, अगर मैं 80% कैपेसिटी पे वर्क करूंगा, तो बोलता है कि मेरा जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है वो 5% बढ़ जाएगा। मतलब मटेरियल कॉस्ट जो है वो 5% बढ़ेगा, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 2.5% कम हो जाएगा, है ना? वो 2.5% कम हो जाएगा। आपको बोला गया है प्रिपेयर करिए एक फ्लेक्सिबल बजट जहां पर आप प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री एट 60% एंड 80% और वर्किंग को क्लियरली शो कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बनाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव टेबल का मतलब क्या है? मुझे यहाँ पे पर यूनिट प्रॉफिट दिखाना है, मुझे यहाँ पे पर यूनिट का प्रॉफिट दिखाना है, टोटल भी दिखाना है। सर 60% पे दिखाना है और 80% पे दिखाना है। सर बहुत जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखो 60%, हम 100% कैपेसिटी तो कैलकुलेट कर चुके हैं। सर मेरा 100% कैपेसिटी है, मेरा 100% कैपेसिटी है 10,000 यूनिट, है ना? मतलब मैं एट 100% कैपेसिटी 10,000 यूनिट बना सकता हूँ। तो जल्दी से बता दीजिए 60% कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो 60% कैपेसिटी हो जाएगी 10,000 यूनिट इंटू 60%, इसका मतलब है सीधा सीधा कैलकुलेशन 6,000 यूनिट, है ना? अगला वाला बता दो सर एट 80% कैपेसिटी। सर अगर मेरी कैपेसिटी 80% है तो 10,000 का 80% निकाल लेंगे, तो वो कितना आ गया सर? 8,000 यूनिट।
हमें बस कैलकुलेशन करके बतानी है एट द रिस्पेक्टिव प्राइसेस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना फ्लेक्सिबल बजट बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमें पता है पेपर में ये क्वेश्चन आया है, पेपर में क्वेश्चन को थोड़ा लंबा, सोल्यूशन को तो ऐसे लंबा बनाया जाए, आपको पता है ये डीयू में तो लंबा सोल्यूशन चाहिए होता है। तो हम ये जो टेबल है ये 2 बार में बनाते हैं, मतलब एक 60% कैपेसिटी की, एक 80% कैपेसिटी की, राइट। टाइम कम है पेपर में तो जल्दी आप साथ में बना सकते हो, नंबर दोनों के केस में एक ही मिलेंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो जल्दी से हम यहाँ पे, मैं साथ में बना देता हूँ, राइट, जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एट द रेट 60% कैपेसिटी, राइट, ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया मेरा टोटल, और ये हो गया मेरा पर यूनिट, ठीक है। सर सिमिलर वे में यहाँ पर हम बना देंगे एक और फॉर 80% कैपेसिटी। सर ये हो गया मेरा टोटल और ये हो गया मेरा पर यूनिट। सर ये मेरा एट द रेट 80% कैपेसिटी फॉर 8000 यूनिट, राइट। सर सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता ही है क्या आता है सर, सबसे पहले तो हमें पता है सेल्स आता है ना। सर मुझे सेल्स का पर यूनिट वैल्यू यहाँ पर पहले केस में बोलता है 2% कम होगा, है ना। तो मतलब पहले केस में आएगा 6000 इंटू 98, और दूसरे वाले केस में आएगा 8000 इंटू 2.5% कम हो रहा है, मतलब 97.5 रुपीज, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं करूंगा 6000 इंटू 98, आंसर आ जाएगा 5,88,000, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8000 इंटू 97.5, दैट गिव्स मी 7,80,000। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये 98, ये 97.5, है ना। सर यही मेरी टोटल रेवेन्यू है, यही मेरा टोटल सेल्स है ना, यही मेरा टोटल सेल्स है। तो ये मेरा आ गया सेल्स, ए पॉइंट टोटल 5,88,000 एट द रेट 98, 7,80,000, राइट, एट द रेट 97.5 रुपीज। क्वाइट इजी मेरे ख्याल से, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, देख लीजिए बिल्कुल सीधा सीधा सोल्यूशन। सर इसके बाद हम क्या करते हैं, सर इसके बाद हम करते हैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन अलग से दिखाना होता है ना, तो इसमें से अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं सर, पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर, ठीक है, तीसरा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, और चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, है ना। मुझे ये 4 हेड दे रखे हैं सर, दो दो हैं इसलिए मैंने दो दो लाइन छोड़ी है सब में, है ना। तो आप देख सकते हैं सर मटेरियल में सबसे पहला वैल्यू बता दीजिए। सर मटेरियल की मेरी वैल्यू कितनी थी, सर मेरी मटेरियल की वैल्यू थी 50 रुपीज, सर मेरी मटेरियल की वैल्यू थी 50 रुपीज, बट बोलता है अगर मेरा 60% कैपेसिटी में 2% बढ़ जाएगा, तो मतलब 6000 इंटू 50 इंटू 102%, तो 6,000 इंटू 50 इंटू 102%, मतलब मेरा वैल्यू हो गया 3,06,000, है ना। इसको से डिवाइड कर देते हैं 6,000 से, तो मुझे मेरी वैल्यू मिल गई 51, है ना। सिमिलरली 8,000 इंटू 50 रुपीज, और सर ये बड़ा है 5% से, तो इंटू 105 कर लेते हैं, 8,000 इंटू 50 इंटू 105%, तो आंसर आ गया 4,20,000 से, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 8,000, मेरा आंसर आ गया 52.5 रुपीज। तो ये मेरा मटेरियल कॉस्ट हो गया। सर लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सब में सेम है, तो हम सबकी सेम सेम ले लेंगे। 6,000, 8,000 इंटू इंटू 15, सर 6,000 इंटू वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है 9 रुपीज, 8,000 इंटू 9। तो सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में मेरा 5 रुपीज है, तो 6,000 इंटू 5, 8,000 इंटू 5, राइट। तो जल्दी से हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, सो दैट
हमारा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का टेबल कंप्लीट हो जाए। 6,000 into 15, that's 90,000. सर पर यूनिट वैल्यू 15। सर 8,000 into 15, that gives you 1,20,000. यहाँ पर भी वैल्यू आ गई 15 रुपए। सर फैक्ट्री ओवरहेड में 6,000 into 9, 54,000. पर यूनिट वैल्यू 9 रुपीज। 8,000 into 9, 72,000. वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 रुपीज पर यूनिट, राइट। वेरिएबल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000, 5 रुपीज एंड 40,000, 5 रुपीज, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत आसानी से निकल आएगा, बस इसी का टोटल करना है, क्योंकि एक ही में चेंज था तो हमने वही इफेक्ट दिखा दिया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 3,06,000 प्लस 90,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000, टोटल आ गया 4,80,000। पर यूनिट वैल्यू 80 रुपीज। 51 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 5, राइट। यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, देख लीजिए जल्दी से। 4,20,000, 1,20,000, 72,000, 40,000, 6,52,000। 81.5 रुपीज। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यूएशन भी क्लियर है, देख लीजिए। सर हम जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ये हम ले लेते हैं बी। सर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, दैट इज ए माइनस बी, विच इज 5,88,000 माइनस 4,80,000, दैट गिव्स यू 108,000 and 18 rupees. 98 minus 80, 7,80,000 minus 6,52,000, that gives you 1,28,000. सर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 97.5 minus 81.5, that gives you contribution of 16 rupees. आई होप यहाँ तक क्लियर है। सर मेरे पास नेक्स्ट आइटम है फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। सर फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास दो है, राइट। इफ यू रिमेंबर, एक है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जल्दी से बता दें, यही एक ट्रिक पार्ट है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक यही ट्रिक पार्ट है, दिस इज द ओनली ट्रिक पार्ट आउट हियर। बेटा फिक्स्ड ओवरहेड चाहे मैं 50% कैपेसिटी बनाऊं, चाहे मैं 60% कैपेसिटी बनाऊं, चाहे मैं 100% कैपेसिटी बनाऊं, सेम ही रहेगा ना, कोई चेंज तो होगा नहीं। तो सर अगर पहले हम कर रहे थे 5,000 इंटू 6 रुपए, है ना, तो मतलब हम कितना 30,000 का फिक्स कॉस्ट ले रहे थे, तो अभी भी वही लेंगे ना, 30,000 का ही फिक्स कॉस्ट लेंगे ना, है ना। यहाँ पर भी 30,000 का ही फिक्स कॉस्ट लेंगे ना, बस हमारा जो पर यूनिट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। सर पहले हो रहा था 30,000 डिवाइड बाय 5,000, तो 5 रुपए आया। यहाँ पर आया 30,000 डिवाइडेड बाय 6 आया। अब यहाँ पर 30,000 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, 6,000, मतलब मेरे पास आ गया 5 रुपए। फिर यहाँ पे आया 30,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो मेरे पास आ गया 3.75 रुपीज। आई होप आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बता दें। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए, राइट। देख लीजिए सेम आंसर है 30,005, 3.75 एंड यू हैव 30,000। सर एट द सेम वे क्या हम दूसरा वाला निकाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? बिल्कुल सर। 5,000 इंटू 5 रुपीज था, दैट मीन्स 25,000 रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट था। सर वो तो सेम ही रहेगा, सर वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो सर यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,000 डिवाइडेड बाय 6,000, दैट इज 4.16, राइट। नेक्स्ट 25,000 डिवाइडेड बाय 8,000, दैट इज 3.125, राइट। अब मुझे करना क्या है, बस इसका टोटल करना है और प्रॉफिट निकाल लेना है, राइट। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनका टोटल प्रॉफिट विल बी सी, है ना, डी सॉरी,
This is C. C minus D, and that would be 1,08,000 minus 30,000 minus 25,000. That is 53,000 का मेरा यहाँ पे total profit है. Divided by 6,000 करेंगे तो मेरा total profit आ रहा है 8.83. Right? आप इसको 7 ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर, देख लीजिए, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड फिगर लिया ना 167, इसलिए. नेक्स्ट 1,28,000 माइनस 30,000 माइनस 25,000, आंसर आ गया 73,000. आप देख लीजिए, डिवाइड करिए बाय 8,000, प्रॉफिट आ गया 9.125. जल्दी बता दो, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट वो बेटर है ना. इज इट बेटर टू प्रोड्यूस इन 60% capacity, or is it better to produce in 80% capacity? It is obviously better to produce in 80% capacity, as when the capacity increases, my per unit profit is increasing. Hence, it is better to produce in 8,000 units की capacity या फिर 80% capacity. I hope ये question बिल्कुल clear है. ये table हमारा एक flexible budget बन गया, काम खत्म. I hope ये 8 क्वेश्चन भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिना किसी डाउट के. राइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. राइट, आज हम यहाँ पे ही समाप्त कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2. मेक श्योर यू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी. राइट, एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली, मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिए. I will try to get back to you as soon as possible. Right? मैंने आपको ये भी suggest किया है that yes, अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी particular subject में, आपको चाहिए कि हाँ, we need YouTube help from in a particular subject, so do let me know. I will try to get that subject recorded for you. Right? Thank you and see you in the next lecture. Thank you. Bye.